अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। एक एफआईआर चंद रोज़ कबल हुई कि एक नौजवान अपनी गाड़ी में ऊंची आवाज़ में मलका तरन्नुम नूर जहां का गाना झांझर दी पावा छनकार सुनता हुआ आ रहा था कि पुलिस ने उसे रोका और उस पर साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। वो नौजवान दानिश हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि असल में वाकया क्या पेश आया और एफआईआर जो उस पर दी गई है उसमें किस हद तक सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम दानिश। जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश, क्या असल वाकया पेश आया? जी कुर्बान भाई, ये वाकया ना बारोज़ अतवार के दिन की ये स्टोरी है। मैं ना फैमिली कार है मेरी और मैं ना पार्ट टाइम इन ड्राइव पे गाड़ी वगैरह चलाता हूँ अपने फाइनेंशियली सोर्सेज के लिए। तो ना मैं ना राइड पिक की है मैंने रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है रायविंड के लिए। मैं रायविंड वो राइड उतारी है, ड्रॉप की है। रायविंड से मैं वापसी लाहौर की तरफ आता हुआ ना बड़ी स्लो स्पीड पे साथ मोबाइल पे राइड ढूंढते हुए मैं आ रहा हूँ और ये ना वलेंशिया गोल चक्कर के करीब मुझे 4 मुहाफ़िज़ों ने रोका है जिन्हें हम कांस्टेबल कहते हैं। उनके साथ ना एएसआई साहब मौजूद थे ना एसएचओ साहब मौजूद थे। हम उसे अब नाके की सूरत भी नहीं कह सकते। उसकी वजह पता क्या है कि नाका तो वो होता है ना जहाँ पे कि डाला हो, कोई बैरियर वगैरह लगे हों। तो इस तरह का तो कोई सीन नहीं था। वो 2-4 मुहाफिज थे और 2 पुलिस वाले थे। देखें वो पेट्रोलियम पे थे और लेकिन मेन रोड पे उन्होंने नाका भी लगाया हुआ था। तो ये एफआईआर में आया है कि जी मुलजिम भाग गया, उसे पीछे से कवर करके हमने पकड़ा है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। उसने मुझे टॉर्च मारी है और मैं खुद रुका हूँ। रुक के मैंने उसे ना उतरते ही उसके साथ सलाम दुआ हुई है। जो रूटीन के उनके क्वेश्चन होते हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, नाम क्या आपका, उसको मैंने सारी डिटेल बताई है कि जी मैं ऐसे ऐसे। इतनी देर में ना उन्होंने एक बाइक पहले भी रोकी हुई थी, उसे उन्होंने छोड़ दी है। पता नहीं छोड़ा है क्या किया, अल्लाह बेहतर जानता है। वो बाकी जो 3 मुहाफिज थे ना वो आके तीनों गाड़ी के गेट खोल के ना गाड़ी के अंदर चेकिंग करनी शुरू कर दी और साजिद ना मुझे इस तरफ को लेके जा रहा है। वो साजिद कौन था? वो भी उनका कांस्टेबल ही था, पुलिस वाला था साजिद नामा। वो मुझसे टॉक वो कर रहा था ना, कन्वर्सेशन उसके साथ हुई है जिस वजह से स्पेसिफिक नाम मुझे उसका याद रह गया। तो वो साजिद, मैं उसे साजिद को मैंने रोक दिया। मैं कहा साजिद भाई मैं देना चेकिंग इतने ही गड्डी की चाबी फाड़ लो, मैं कितने नहीं जानता। उसके साथ मेरी पंजाबी में कन्वर्सेशन हुई है तो मैं पंजाबी में ही आपको बताऊँगा। तो ना जी उन्हें मैनू कहा जी, मैं उन्होंने कहा कि मैं क्या गड्डी की तलाशी लै रहे हैं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मैं सिर ते खड़ा होकर तलाशी देना वा। मैनू हुण की पता तुसी खुद ही कोई चीज़ रख के, उससे नहीं मैंने ये बात कही लेकिन वो मेरे जहन में था ना कि खुद ही कोई चीज़ रख के बाद में मुझसे पैसों की डिमांड करें। उस वजह से मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खुद चेक करवानी है, मैं उसके सिर पर खड़ा। वो ना उसे वो ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी, वो खिंच गया इस बात से या बुरा मना गया कह लें कि वो उसके बाद ना बहुत ही लाउडली और रूडली बिहेव करने लग पड़ा है। और बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पंजाब पुलिस का रवैया तो हमारी पूरी आवाम को ही पता है कि क्या रवैया ये अख्तियार करते हैं किसी आम बंदे के साथ। तो जी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लाउड चल गड्डी च बह वखा मैनू ए खोल, बड़ा ही मतलब कि रूडली बिहेव उसने करना शुरू कर दिया जी। उसके बाद जी कम से कम 15 से 20 मिनट ये सारी कार्रवाई चली है। उसने पूरी गाड़ी की चेकिंग की है, मेरी चेकिंग की है। जब गाड़ी में से मुझसे कोई भी ऐसी चीज़ या कुछ भी ऐसा बरामदगी नहीं हुई कि मैं बिल्कुल नील, उसके बाद उसे अचानक उसके जहन में आया कि हाँ तू तो गाना लाया सी, तेनू नहीं पता गाने ते भी परचा है। मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, नहीं या तेरे ते मैं परचा दांगा। तो मैं कहा जी कांदा परचा दोगे, गाना सुनने का भी परचा होंदा? नहीं तू गाना बहुत उच्ची लाया। तो मैं कहा जी मेरी तो उच्ची आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़, अब मैं अकेला बंदा, मैं होता ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐवें घूमने फिरने निकला होता फिर भी मैं मान लेता जी मैंने लाउड साउंड किया। मैं अकेला बंदा रात के 3 बजे अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए निकला हुआ था। तो वो जी उन्होंने मुझे रोका है। उस तरह ना उसके साथ मेरी बहस मुबासना बढ़ती जा रही है। हालांकि मैं बहुत ही उसके साथ कामली बिहेव कर रहा हूँ, कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अगों मतलब कि ਐਵੇਂ ਵੱਧ चढ़ के जवाब नहीं देता। कोई मैंने उसके साथ ऐसी बात नहीं की कि जिससे मुझे लगे कि ये मेरे लिए गलत साबित होगा या ये इस मेरे बात करने पे रिएक्ट पे ये मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वो ना उसका बिहेवियर बातों में ना ज़्यादा ही गलत होता जा रहा था कि यहाँ तक कि वो गालियाँ निकालने की हद तक भी आ गया। यानी कि आपकी गाड़ी में गाना जो उन्होंने एफआईआर दर्ज की है वो ऊंची आवाज़ में नहीं था, मध्यम आवाज़ थी। मतलब मैं अकेला हूँ ना तो लगा लें कि वो गाना मेरी हद तक ही था। और फिर उसके बाद जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पहले तो ये भी नॉलेज नहीं था कि जी गाड़ी पे साउंड एक्ट लागू होता है। वो जब पर्चा हो गया उसके बाद मैंने जी अपने सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल की तो जी पता लगा कि जी पर्चा हो जाता है साउंड एक्ट।
लेकिन वो भी इस सूरत में कि आपके पास चलते हुए साथ ट्रैफिक में कोई आपकी कंप्लेन करता है, कोई आपका मुसाफिर आपसे तंग होता है, वो कंप्लेन करता है, फिर जी पंजाब पुलिस एक्शन में आती है और वो कार्रवाई करती है। लेकिन इस तरह का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है यहाँ पे, मुद्दई तो कोई है ही नहीं जिसने कंप्लेन की हो या जिस कोई भी नहीं है, वो पुलिस वालों का अपना ही मुद्दई है। वो मैं मुलजिम था, उन्होंने मुझ पे पर्चा दे दिया और जी डिमांड उनकी आपको भी पता है पंजाब पुलिस की क्या होती है, वो मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता तो शायद मेरे पे पर्चा ना होता, ये हम बैठ के कन्वर्सेशन भी ना कर रहे होते। वो ये बात है ना कि उनकी डिमांड कुछ बहुत हाई स्केल, अब मैंने 500 हज़ार रुपया करके राइडें उतार के पैसे इकट्ठे करने होते हैं, मैं कैसे उन्हें पैसे दे दूँ जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। यहाँ पे लोग गलतियों पे पैसे नहीं देते, मैं नजायज़ ही था, मैं कैसे पैसे दे देता, मैंने वो पैसे देने नहीं मुनासिब समझे, उस वजह से वो मेरे साथ बहसा मुबासना में, और बहस भी किया, ये मैं वर्ड इसे दे रहा हूँ बहसा मुबासना का, मैं तो जी साजिद भाई करके बात करता हूँ। वो पाकिस्तानियों का मशहूर तरला, मैं तो तरले पे था ना, क्योंकि मैं तो मेहनत मजदूरी करने निकला था ना, मैं कोई डकैती पे था ना मैं कोई बदमाशी पे था कि मैं कब्जा छिड़वाने गया हूँ कि मैं उसके साथ तू तड़ा करूँ, या मैं तो मजदूरी कर रहा था और मैं वो अपने मजदूरों वाला ही लहजे में भी था और मेरी टॉकिंग टून भी वही थी कि मैं चोरी। तो उसके बाद वो आपको थाने में ले गए जी और वहाँ जाकर FIR दे दी। वहाँ उसमें भी वो बड़ा सीन है ना, वो मुझे जी वो थाने में वो रास्ते में वो मेरे साथ साजिद नाम पुलिस वाला बैठ गया है कि जी तेरे ते पर्चा देना है जी। मैं कहा कहता पर्चा देना है जी, तेनू नहीं पता 12 रबीउल अव्वल दे तू शाने तुहीन कर रहे हैं, तू इस तरह की, मतलब कि वो इस तरह इस्लामी मज़हब पे ना बड़ी गलत। मैं कहा जी मैं सुन्नत अल जमात हाँ, मैनू बेहतरीन बहुत हक पता है, मैनू सरकार की आमद ते केड़ा बंदा नहीं खुश होंदा। मैं कहा असीं महल्ला सजाने, असीं लंगर दा एहतमाम करने, सारा कुछ असीं कीता है, लेकिन वो दिन गुजर गया। मेरे ये वर्ड थे मुंह के कि मैं ये बात कर रहा था कुर्बान भाई कि उन्हें मैनू कहा तेरे ते मैं 2 तरीका पिछे दा पर्चा पावांगा, मैं तेरे ते 2 दिन पिछे दा पर्चा पावांगा, मेरे हाथ च कानून है, कलम मेरे हाथ च वे, मेरा जो दिल करेगा मैं करांगा। मैं कहा सरकार तुसी सरकारां हो, सरकारां कुछ भी कर सकदियां ने, तुसी कर सकते। मैं फिर भी उसके साथ बड़ा पोलाइटली बात, हाँ मैंने उससे इस बात पे इतनी बात की कि मैं कहा फिर मेरे पिछलियां दा भी हथ पैंदा है, अगर तू मेरे नाल ज़्यादती करेगा मेरे पिछले तेनू फिर खुद मिल लेंगे। ये मैंने बात की। अब ये बात गलत है या सही है ये उस टाइम मुझे नहीं समझ आई, लेकिन जिस तरह की उसकी टॉक थी और वो मुसलसल मुझे गालियाँ भी निकाल रहा था, ककिया ओए बिलिया तेनू मैं ये तेरी मैं मुछ ला दांगा, मतलब कि बहुत ही गलत उसकी टॉक थी मेरे साथ। मैं फिर भी इजी रहा। उसने मुझे जी थाना नवाब टाउन की तरफ मूव हो गए हम, थाना नवाब टाउन वो मुझे ले गया। वहाँ पे जाते हैं ASI रहमत साहब थाने में नहीं है मौजूद, हालांकि उनकी FIR के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी हमने मुलजिम को पीछे गश्त करके पकड़ा है या डाला पीछे भगा के पकड़ा है। यानी कि FIR में तो ये कहा गया है कि नाका लगा और आपको उन्होंने रोका, लेकिन आप नहीं रुके, गाड़ी दौड़ाई है, तो फिर उन्होंने पीछा करके आपको पकड़ा है। देखे ना कुर्बान भाई, वो हमारी जो पंजाब पुलिस है ना, वो जब गलत करने पे आती है ना तो वो फिर ये नहीं देखती कि ये एक बात गलत हो रही है कि ये 2 बातें गलत हो रही हैं, फिर वो गलत पे गलत गलत पे गलत गलत पे गलत करते जाते हैं। सबसे पहली बेसिक बात नाका नहीं था लगा हुआ, सही है। उसके बाद बेसिक बात मैं भागा नहीं, मैं तो खुद खड़ा हुआ कि एज आ एक मैं पाकिस्तानी एक शायरी हूँ, एक मैं आम शायरी हूँ, मैं कोई इतनी पर्सनालिटी नहीं हूँ या मेरा कोई इतना कोई कॉन्टैक्ट, मैं आम जैसे एक पुलिस वाला खड़ा करता है मैं रुक गया हूँ, मैंने खुद उसे तलाशी दी है, उसके साथ मैं वो ना सिर्फ इन शॉर्ट अगर मैं पंजाबी में कहूँ वो वर्दी का रोब डालने की कोशिश कर रहा था, वो भार पाना चाह, वो नहीं मैंने उसका एक्सेप्ट किया कि मैं क्यों गलत नहीं हूँ ना, अगर मैं गलत होता फिर तो मैं उसके जी हजूरी भी करता। थाने जब वो ले गए आपको तो वहाँ पर उनका रवैया क्या था, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई आपकी? अब वो मुझे जी वो थाने की तरफ मूव कर गए हैं, हम थाने चले गए हैं। थाने जाने के बाद वहाँ पे ASI साहब नहीं थे, SHO साहब नहीं थे, एक मुंशी था और मुंशी के अलावा क्या कहते हैं उसे, एक मुहर्रर था और एक होर था कोई बंदा। और जी उसके बाद ना वो मुंशी साहब के पास उन्होंने मुझे बिठाया है और ख़ुद वो वापस पेट्रोलियम पे चले गए हैं। मुंशी के साथ उन्होंने क्या बात की है क्या नहीं बात की मुझे नहीं पता। गाड़ी मेरी थाने के अंदर लगवा ली, चाबी गेट पे वो पुलिस वाले ने जब्त कर ली, गाड़ी जब्त होगी, मुझे वो मुंशी ने बिठा लिया। अब मुंशी आया तो मैं पाकिस्तानी दे फेमस तरले, मैं तरले पे ही था उनके साथ कि चाचू जान दे मेहनत दा टाइम में है, कोई मजदूरी करनी है, तेरी मेहरबानी। वो अब उसके एक ही बात थी कुर्बान भाई, वो कह रहा था कि जी ASI साहब आ रहे ने, वो आके तेनू सुननगे जी, साढ़े हथ वस नहीं हैगा, ASI साहब सुननगे तेनू आके। मैं जी चुप करके बैठ गया हूँ वहाँ पे और इतना फ्रैंकली माहौल था कि
3 घंटे मैं थाने में रहा हूँ, 3 घंटे में मुझे 1 मिनट के लिए भी ये नहीं लगा कि ये मुझ पे पर्चा दे देंगे। इतना फ्रैंकली माहौल के वो थाना नवाब टाउन, पहली FIR मुझ पे ही हुई है। वो थाना नया शिफ्ट हुआ उस जगह पे, थाना बिल्कुल नया था और मैं बल्कि वो थाना घूम रहा हूँ जैसे वो के समझते हैं आप कि मैं पूरा वो थाने का विजिट कर रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, सिगरेट वगैरह पी रहा हूँ, मुंशी के साथ बैठा हूँ। वो मुंशी गुलबर्ग थाने में रह के गया है और वो मुझे ना मेरे मोहल्ले के कुछ ऐसे अबाउजदादियाँ, कुछ ऐसे लोगों के ना वो जानता था, वो उनके नाम ले रहा है मेरी उनके साथ। ASI साहब आ गए हैं, उसके बाद क्या सीन हुआ? ASI साहब ना पीछे से काफ़ी गुस्से में आते हैं। वो गुस्से की वजूहात, वो भी उसकी वजह मैं आपको पूरी वजह बताता हूँ। वो ना कोई मेरे जैसे गरीब फूड पांडा राइडर था, वो ना उनके सरकारी डाले के बीच में लगा है बाइक समेत। तो वो ना उनके कहीं दरवाज़ा डाले का टूटा है कि क्या हुआ है, उसके कब्जे जो होते हैं ना दरवाजे के वो टेढ़े हो गए। उसकी बाइक भी रखी है उन्होंने, ASI साहब ने उसकी बाइक भी रखी है, उसे भी उठाया और थाने ले आए और थाने ला के, अब ये वर्डिंग पे आपने गौर करना है, मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ। उनकी वर्डिंग, ASI साहब की वर्डिंग ये थी, ए ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਏਡਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? मैं कहा जी मैं आया साउंड एक्ट ते। मैं बड़े धीमे लहजे ना, क्योंकि उनके जब बंदा शिकंजे में आ जाता है फिर बंदे को धीमा होना ही पड़ता है, वो कर लेते हैं खुद ही। और वैसे भी मैं तो मजदूरी करने निकला था, मेरा वैसे ही बात करने का स्टाइल ही है वो बहुत ही धीमा था। तो मैं उनके साथ रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, चाचू तेरी मेहरबानी मजदूरी, वो उसका वो माइंड था कि वो ज़रा समझते हैं बाबा कायदे आज़म, वो चीज़ अब मैं कैसे दे दूं? देखें मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि मैं तो खुद मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। फिर उन्होंने आप पर FIR दे दी? फिर उन्होंने जी FIR काट कर दी है। FIR देने के बाद जी वो खुद फिर चले गए हैं गश्त पे। मुझे मुंशी साहब ने कहा है जी अपना सामान जब्त करवाओ, मुझे हवालात के अंदर कर दी है। जब हवालात के अंदर कर दिया, ये टाइम तकरीबन 6 साढ़े 6 का अंदाज़न बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल तो उन्होंने ले लिया। जब मोबाइल उन्होंने जमा किया तब 6 बजे का टाइम था, ये मैंने आखिरी टाइम अपने मोबाइल पर खुद देखा है। 6:15 के 6:30 बजे मैं उन्होंने किया, वो हसन, मैं स्नैन नाम था, क्या नाम था अब जेन से निकल गया। मुंशी साहब को मैंने कहा कि मुझे कॉल करवा दें, अगर पर्चा दे ही दिया तो मैं अपने बावजूदात घर तो बता दूं कि मुझ पे पर्चा हो गया। अब ये वो मुंशी साहब के मुंह के बयान है कि यार ये तेरा पर्चा नहीं कटिया, SHO साहब सुते ने, SHO साहब ਨੂੰ मैं 7:30 ਵਜੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ WhatsApp ਤੇ ਕਿਊਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਗਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, तेरी जान खलासी हो जाएगी। मैं हवालात के अंदर मेरे दिल में उम्मीद जागी। मैं कहा चलो ASI साहब नहीं तो SHO साहब के दिल 'ਚ कोई नरमी आएगी कि यार एक आम शहरी अपनी गड्डी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गाने पीछे उन्होंने फाड़ लिया है, छड़ देंगे। लेकिन एट दी एंड जी हवालात के अंदर ही था मैं, उन्होंने जी पर्चे का मुझे कह दिया कि पर्चा हो गया। फिर हसनैन भाई ने मुझे कॉल करवाई है, मैंने घर इतला की है। वहाँ पे फिर वो जी नैपकोड का कोई बंदा आया है, उसके साथ कोई पैसों की डील शील हुई है। उसके बाद जी मजिस्ट्रेट पे दाखिल हुए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुए हैं, उन्होंने जी मेरी शख्सी ज़मानत मंजूर की है। तो वो इतवार वाले दिन मैंने ज़मानत ली है। ASP साहब ने इंटरव्यू दी है कि वो देख के ना मैं डिसहार्ड हूँ कि हम आम बंदे हैं, हमारी रसाई किसके तक है? हमारी रसाई बड़े अफसर तक है। अगर हमारे साथ कोई छोटा मुलाजिम गलत करता है तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे बड़े अफसर के पास। अगर बड़ा अफसर छोटे मुलाजमीन की बात सुन के अगर किसी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे देता है कि जी हमने कानून के दायरे में ये सारा कुछ किया है, तो फिर वो मेरे साथ जो सारा कुछ हुआ है वो कानून का दायरा था। अगर वो कानून का दायरा था तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपनी आवाम के सामने या अपने किसी भी रेफरेंस के सामने ये बात रखूं ताकि मेरी दलाइल भी, मुझे तो पूछा ही नहीं ना गया। अब देखें आपने इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करने के लिए आपकी रसाई मेरे तक है, वो ASP साहब हैं, उनकी रसाई आम बंदे तक नहीं थी हो सकती। वो मुझे कॉल करते, मैं खुद जाता, मुझे तो उन्होंने सुना ही नहीं ना, मुझे उन्होंने पूछा ही नहीं कि क्या बात हुई, क्या वजूहात हुई, उन्होंने जी पर्चा दे दिए। अब मेरी सिर्फ इतनी अपील है मैडम मरियम नवाज साहब के आगे, CCPO लाहौर के आगे, सिर्फ इतनी सी अपील है कि मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा काम ही इस तरह का कि मैंने ऑन रोड रहना होता है 24 घंटे, मेरा काम ही इन ड्राइव का ना। अब आपको पता है कि पंजाब पुलिस कितनी अलर्ट हुई है, डोल्फिन कितनी अलर्ट है, जगह जगह पे ये वो कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ID कार्ड मार रहे हैं। अब मेरा ज़िंदगी में कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है,
मुझे इतना को दुख हुआ है कि अपनी प्रॉपर्टी पे मैं एक गाना सुन रहा हूँ, मेरी ऐसे 10 की 10 कुर्बान भाई उन्होंने उंगलियां लगवाई, CRO करवाया गया। क्या मेरा गुनाह था? मेरा सिर्फ इतनी सी अपील है कि मैं एक आम शहरी हूँ, मैं नहीं ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता। मैं फैमिली के साथ ही एक मिसाल के तौर पे जा रहा हूँ, मुझे बाई डॉल्फिन रोक लेती है, मैं अपना ID कार्ड उन्हें देता हूँ, ID कार्ड पे मेरा निकल आता है पर्चा। वो पर्चा शो हो रहा है, जब CRO हो गया तो ऑटोमेटिकली वो शो होगा वो पर्चा। तो आगे से हमारा छोटा तबका या डॉल्फिन या पुलिस का ये रवैया होता है कि वो अगली तो बात देखते ही नहीं ना कि वो पर्चे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो पर्चे में ये ज़मानत पे है कि वो पर्चा डिसमिस हो गया, वो देखते हैं पर्चा आ गया, चलो जी थाने चलो। तो मैं क्या थाने के चक्कर ही लगाता रहूँगा एक गाना सुनने के पीछे? तो मेरी ये अपील है कि ये दरख्वास्त, ये जो मेरा CRO है ये खारिज करवाया जाए और मेरी जो FIR है ये ख़त्म की जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने दानिश की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपने साथ होने वाले हालिया वाक़े की तफसीलात हमारे साथ शेयर की और बताया गया किस तरह से वो इन ड्राइव चलाते हैं और इन ड्राइव चला के वो अपने घर के जो उनके तमाम मेंबरान हैं उनका पेट पालते हैं, लेकिन वो सवारी को छोड़कर आ रहे थे और उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका। रोकने के बाद गाड़ी की चेकिंग की, उनकी चेकिंग की और जब कुछ नहीं मिला तो उसको थाने ले जाकर उस पर FIR साउंड एक्ट के तहत दर्ज कर दी गई, जिसके साथ ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन गया FIR दर्ज होने के बाद। तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से और CCPO लाहौर से भी अपील की है कि इस FIR को खारिज करवाया जाए और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ख़त्म करवाया जाए। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।